बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदा के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मेरा मजमा में जिक्र करता है तो मैं इस मजमा से बेहतर यानी फ़रिश्तों के मजमा में जो मासूम और बेगुनाह हैं तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बलिष्ठ मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ाता है तो मैं दो हाथ उधर मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में कई मज़मून वारिद हैं। अव्वली कि बंदा के साथ उसके गुमान के मुवाफ़िक मुआमला करता हूँ, जिसका मतलब यह है कि हक़ ताला शाना से इसके लुत्फ़ व करम की उम्मीद रखना चाहिए, इसकी रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना चाहिए। यकीनन हम लोग गुनाहगार हैं और सरापे गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाहों की सज़ा और बदला का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना होना चाहिए। क्या बईद है कि हक़ ताला शाना महज़ अपने लुत्फ़ व करम से बिल्कुल ही मुआफ़ फरमा देंगे। कलाम अल्लाह शरीफ में वारिद है। तर्जमा, हक़ ताला शाना शिर्क के गुनाह को तो मुआफ़ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे सब कुछ मुआफ़ फरमाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुआफ़ी ही फरमा दें। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हुजूर एक नौजवान सहाबी के पास तशरीफ़ ले गए, वो नज़ा की हालत में थे। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया, किस हाल में हो? अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों यानी उम्मीद और खौफ जिस बंदा के दिल में ऐसी हालत में हो तो अल्लाह जल शाना जो उम्मीद है वो अता फरमा देते हैं, और जिसका खौफ है इससे अता फरमा देते हैं। एक हदीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा है और वो पहाड़ इस पर गिरने लगा, और फाजिर शख्स गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक मक्खी बैठी थी उड़ा दी, यानी ज़रा परवाह नहीं होती। मकसूद ये है कि गुनाह का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद उसके मुनासिब। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ताऊ में शहीद हुए। इंतकाल के करीब ज़माने में बार बार गशी होती थी। जब अफाका होता तो फरमाते, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मुझको तुझसे मोहब्बत है, तेरी इज़्ज़त की किस्म तुझे ये बात मालूम है। जब भी कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया कि ये मौत तेरा आना मुबारक है। क्या ही मुबारक मेहमान आया, मदरफाका की हालत में ये मेहमान आया है। इसके बाद फरमाया, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहा, आज तेरा उम्मीदवार हूँ। या अल्लाह, मुझे ज़िंदगी की मोहब्बत थी मगर नहरें खोदने और बाग लगाने के वास्ते नहीं थी, बल्कि गर्मियों की शिद्दत प्यास बर्दाश्त करने और दीन की खातिर मुशक्क़तें झेलने के वास्ते और ज़िक्र के हलकों में उलमा के पास जिम कर बैठने के वास्ते थी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हदीस बाला में गुमान के मुवाफ़िक मामला आम हालात के एतबार से है, ख़ास मग़फ़िरत के मुताल्लिक़ नहीं। दुआ, सेहत, वुसअत, अमन वगैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। मसलन दुआ के ही मुताल्लिक़ समझो, मतलब यह है कि अगर बंदा ये यकीन करता है कि मेरी दुआ कबूल होती है और ज़रूर होगी तो इसकी दुआ कबूल होती है, और अगर ये गुमान करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो वैसा ही मामला किया जाता है। चनांचे दूसरी अहादीस में आया है कि बंदा की दुआ कबूल होती है जब तक ये ना कहने लगे कि मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह सेहत, तवंगवी वगैरह सब उमूर का हाल है। हदीस में आया है कि जिस शख्स को फाका की नौबत आए, अगर उसको लोगों से कहता फिरे तो तवंगवी नसीब नहीं होती। अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज़ मरूज़ करे तो जल्द ये हालत दूर हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला शाना के साथ हसन ज़न और चीज़ है, और अल्लाह पर घमंड दूसरी चीज़ है। कलाम अल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ उन्वानात से इस पर तंबीह की गई। इरशाद है, और ना धोखा में डाले तुमको धोखाबाज, यानी शैतान तुमको ये ना समझाए कि गुनाह किए जाओ, अल्लाह गफूर और रहीम है। दूसरी जगह इरशाद है, क्या वो गैब पर मतला हो गया, अल्लाह ताला से इसने अहद कर लिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं। दूसरा मजमून यह है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। दूसरी हदीस में है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक इसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूँ, यानी मेरी खास तवज्जो इस पर रहती है और खुसूसी रहमत का नुज़ूल होता रहता है। तीसरा मजमून यह है कि मैं फ़रिश्तों के मजमा में जिक्र करता हूँ, यानी तफाखुर के तौर पर उनका जिक्र फरमाया जाता है। एक तो इस वजह से कि आदमी की खलकत जिस तरकीब से हुई है इसके मुवाफ़िक इसमें इताअत और मसीयत दोनों का मादा रखा है। इस हालत में इताअत करना यकीनन तफाखुर का सबब है। दूसरे इस वजह से कि फ़रिश्तों ने इब्तिदाई खलकत के वक्त अर्ज़ किया था, आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खूनरेज़ी और फसाद करेगी, और उसकी वजह भी वही मादा फसाद का उम्मे होना है, बखिलाफ़ फ़रिश्तों के कि उनमें ये मादा नहीं। इसीलिए उन्होंने अर्ज़ किया था कि तेरी तस्बीह और तक़दीस हम करते ही हैं। तीसरे इस वजह से कि इंसान की इताअत इसकी इबादत फ़रिश्तों की इबादत से इस वजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फ़रिश्तों की आलम आखिरत के मुशाहिदा के साथ। इसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम में इशारा है कि अगर वो जन्नत और दोज़ख को देख लेते तो क्या होता। उन वजह से हक़ ताला शाना अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे जिताते हैं। चौथा मजमून हदीस में यह है कि बंदा जिस दर्जे में हक़ ताला शाना की तरफ मुतवज्जे होता है, इससे ज़्यादा तवज्जो और लुत्फ़ अल्लाह जल शाना की तरफ से इस बंदा पर होता है। यही मतलब है करीब होने और दौड़ कर चलने का कि मेरे लुत्फ़ और मेरी रहमत तेज़ी के साथ उसकी तरफ चलती है। अब हर शख्स को अपना इख्तियार है कि जिस कदर रहमत और लुत्फ़ इलाही को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है, इतनी ही अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ाए। पाँचवीं बहस इस हदीस शरीफ में यह है कि इसमें फ़रिश्तों की जमात को बेहतर बताया है जिक्र करने वाले शख्स से, हालांकि ये मशहूर अमर है कि इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है।
इसकी एक वजह तो तर्जमा में ज़ाहिर कर दी गई कि उनका बेहतर होना एक ख़ास हैसियत से है कि वो मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। दूसरी वजह यह है कि ये बाएतबार अक्सर अफराद के है कि अक्सर अफराद फरिश्तों के अक्सर आदमियों बल्कि अक्सर मोमिनों से अफजल हैं। गो खास मोमिन जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम सारे ही फरिश्तों से अफजल हैं। अल्लाह ताला हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरुन।